Hi guys, I hope you're enjoying videos, liking, subscribing and sharing and telling your friends. Now in this video, we will talk about very important substance which is called chloroform. Chloroform, the formula is CHCl₃. Okay, as we can see here, यहाँ पे देख सकते हैं हम 3 क्लोरीन ग्रुप्स कनेक्टेड हैं Cl के साथ, Cl कार्बन पे, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी कनेक्टेड है. तो एक जो बेसिक क्वेश्चन क्लोरोफॉर्म पे सबसे पहले बनता है वो होता है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म, लेट्स से फ्लोरोफॉर्म. इनको अगर हम कंपेयर करें तो मेनली यहाँ पे एग्जाम में पूछते हैं CHCl₃ और CHF3 का कंपैरिजन बहुत बार पूछा जाता है. इनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? तो बच्चों इसके लिए बहुत सिंपल सा काम करना, कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को रिमूव कर दो और चेक करो इनमें से कौन सा एनायन ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा. जैसे आपने इसको रिमूव किया H+ करके, यहाँ पे दोनों पे C- आएगा. अब यहाँ पे एक डाउट होता है कि C-Cl₃ ज़्यादा स्टेबल है, C-F3 ज़्यादा स्टेबल है और CF3- ज़्यादा स्टेबल है. सो एक फ्लोरीन की -I पुलिंग कैपेबिलिटी और इन सब के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये पुल करेगा. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि फ्लोरीन के पास ऑलरेडी फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं पूरी, इसके पास कोई भी स्पेस नहीं, कोई भी जगह नहीं है इसको रखने की फर्दर. वहीं पे क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल का प्रोविजन है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स मौजूद है, प्रेजेंट है. तो क्लोरीन क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में अपने पास जगह देता है और आंसर निकल के आता है कि CCl3- ज़्यादा स्टेबल है CF3- के कंपैरिजन में. जब भी एनायन स्टेबल होगा, ये बात मेरी याद रखना, जब भी एनायन स्टेबल होगा तो उसका करिस्पॉन्डिंग स्टेबल होना ये शो करता है कि वहाँ से H निकालना ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए. तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, अगर इसका एनायन ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब ये H निकालना मेरे लिए ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू CF3 से H निकालने के, और HCF3 से H निकालने के. सो द एनायन विच इज़ मोर स्टेबल इज़ टेलिंग अस दैट दिस इज़ मोर एसिडिक इन नेचर और दिस इज मोर एसिडिक बिहेवियर. CHCl₃ ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू CHF3 के. तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन हो गया. क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, मैंने पहले थ्रेड्स में एक बार हेलोफॉर्म रिएक्शन डिस्कस की है, जरूर से देखो वीडियो जहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन को बहुत डिटेल में समझाया गया है, बहुत सारे कॉम्पाउंड सब्सटेंसेस के बारे में बात भी की गई है. आगे बढ़ते हैं. CHCl₃ की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ केप्ट इन डार्क बॉटल्स एंड क्लोज बॉटल्स. सो डार्क क्लोज बॉटल्स का यूज़ ये होता है कि अगर यहाँ पे असर नहीं रखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है और ये फॉर्म करता है एक पॉइजनस गैस फॉस्जीन. सो if you have seen in movies also, okay, villain took some amount of CHCl₃, okay, and then this is basically phosgene formation which is responsible for people getting these kind of issues or health issues. So क्लोरोफॉर्म का एक लिमिटेड डोज यूज़ किया जा सकता है, बट एक्सेस अमाउंट यूज़ करने पे डिफरेंट मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. क्लोरोफॉर्म की जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसमें से हेलोफॉर्म रिएक्शन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ. यहाँ पे मैं बात करता हूँ रिमर टिमन रिएक्शन की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसमें देखते हैं क्या होता है और ये रिएक्शन हमें क्या यहाँ पे प्रोवाइड करती है. इसकी खास बात है इस रिएक्शन की, दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन और फ्लैगशिप रिएक्शन ऑफ फेनॉल ऑल्सो. फेनॉल अगर CHCl₃ से रिएक्शन कर जाता है OH- की प्रेजेंस में तो मेजर आंसर बना के देता है POHCHO विच इज़ बेसिकली ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड. ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड काफ़ी स्टेबल आंसर यहाँ पे निकल के आता है एज़ कंपेरिजन टू अगर हम बात करें इसके पैरा कंपोनेंट की. तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा इसको कि ये कंपोनेंट भी बनता है विच इज़ पैरा पार्ट, बट मेजर आंसर आपका ऑर्थो से निकल के आएगा, माइनर आंसर अपना पैरा से बनता है. सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, मेजर ये क्यों बन के आता है. समझते हैं इसको थोड़ा. CHCl₃ गिवन है, we take CHCl₃, base is given, so base will capture this hydrogen, it will form C-Cl₃. C-Cl₃ अपने आप में नेगेटिवली चार्ज है और अगर आप इसकी रिएक्शन इफ़ यू वांट टू ट्राई टू रिएक्ट दिस विद फेनॉल तो ध्यान से देखो कि ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, दोनों रिएक्शन नहीं कर पाएंगे. करना क्या होगा हमें, इस फेनॉल को बेस की प्रेजेंस से यहाँ का H निकालते हैं, इसको एक फेनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करते हैं. फेनॉक्साइड आयन हमारे पास रेडी हो गया जो इलेक्ट्रोफाइल की नीड में रुका हुआ है. इट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन इलेक्ट्रोफाइल विल कम एंड इट कैन अटैक लाइक दिस और इट कैन गो एंड अटैक लाइक this also. You can see how we are breaking the bonds. Always remember, attack is always from electron rich to electron poor. I am writing this word, electron rich to electron poor. It is never vice versa. So मेरे पास अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एक इलेक्ट्रोफाइल को कन्वर्ट करने की. कहाँ से बन के आएगा वो, आपके पास ऑलरेडी इस रिएक्शन में अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें ये पूरा पैटर्न, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी CCl₃- है और इस CCl₃- से Cl- निकाल के CCl₂ यानी कि डाइक्लोरोकार्बीन फॉर्म की जा सकती है. डाइक्लोरोकार्बीन इज एन एग्जाम्पल वेयर डाइक्लोरोकार्बीन
एग्जाम्पल है एक इलेक्ट्रोफाइल का। अब एक डाउट होता है बच्चों को कि भाई ये ई प्लस तो यहाँ पे मैं दिख ही नहीं रहा है कहीं पे, कोई पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं यहाँ पे। तो इसको ऐसा समझो कि मैंने एक वीडियो और रिकॉर्ड किया हुआ है जहाँ पे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स बताए गए हैं, आप उसको जरूर रेफर करें। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में डिफरेंट 5 तरीके के इलेक्ट्रोफाइल्स डिस्कस किए गए हैं। तो उस वीडियो में आप देखेंगे कि डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल कैसे निकाल सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसकी प्रॉपर्टी अपने को पता होनी चाहिए, और एक बार हमें ये पता चल गया तो हम आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हमारे पास फेनॉक्साइड आयन मिल चुका है, डाइक्लोरोकार्बीन भी है, ये अटैक करेगा। ऑर्थो पोजीशन से अटैक करने का बेनिफिट क्या है? इट इज़ अ +I+M ग्रुप। O- एक +I+M ग्रुप होता है, जबकि OH एक -I+M ग्रुप होता है। तो ऑर्थो पोजीशन ज़्यादा बेनिफिशियल पोजीशन होगी अपने लिए अटैक करने के लिए, एंड वी विल कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ इंटरमीडिएट। सो यहाँ पे एक H जुड़ा हुआ है पहले से, ये H कहीं भी नहीं जा रहा, और साथ में मेरे पास C आ गया, Cl आ गया, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्म हो गया। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस C- कैन कैप्चर दिस हाइड्रोजन, गो बैक टू द नॉर्मल विच इज़ O- एट दिस प्लेस, एंड वी हैव डबल बॉन्ड, और यहाँ पे बन गया मेरे पास CHCl और डबल बॉन्ड इस प्लेस पे आ गया। फाइनली OH- जो गिवन है अपने पास, वो OH- जितने भी Cl's यहाँ पे प्रेजेंट हैं इनको रिमूव करके OH लगा सकता है, हाइड्रोलिसिस कर सकता है। और हमें पता है कि जब एक पोजीशन पे हम ज़्यादा OH ग्रुप लगा देंगे, 2 से ज़्यादा OH ग्रुप लगा देंगे, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि ये OH ग्रुप्स अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू वाटर रिलीज कर सकते हैं। तो फाइनली मेरे पास क्या बन के आएगा यहाँ पे? O-, और यहाँ पे मेरे पास बन के आ गया CHO। This kind of product we can draw, and H, if it is transferred to O-, finally it can form the product that we have drawn, OH-CHO. So ये पूरा मैकेनिज्म है रेमर-टीमन रिएक्शन के लिए, जहाँ पे ऑर्थो बन के आता है ज़्यादा अमाउंट में। पैरा क्यों कम आएगा? कि उस पैरा पोजीशन पे अगर हम बात करेंगे तो प्लस मौजूद होगा, बट +I अप्रोच O- का वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। सो अपना फाइनल आंसर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऑर्थो सैलिसिलडेहाइड। Please keep liking and subscribing videos. Thank you.